हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का टेक्निकल योगा साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम चैनल के माध्यम से पवन मुक्त आसन के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी भाषा में विंड रिलीविंग पोज के नाम से जाना जाता है, एयर रिलीजिंग पोज के नाम से जाना जाता है। पवन मुक्त आसन की विधि, पवन मुक्त आसन के लाभ और पवन मुक्त आसन की सावधानियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आसन की विधि के बारे में बात करते हैं। आसन को सीखने की कोशिश करते हैं, आसन को सीखने की प्रयत्न करते हैं, किस तरीके से, किस स्टेप बाय स्टेप, किस मेथड से आसन को किया जाता है, उस विषय में हम बात करेंगे। बाय प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे और वीडियो के साथ साथ आप आसन को सीख भी सकते हैं, या बाद में आप सीखना चाहें तो वीडियो को बार बार रिवाइज करके आप आसन का अभ्यास कर सकते हैं। प्रॉपरली तरीके से आप सीख सकते हैं। आप अपने मैट पर बैक साइड से ग्राउंड पे लेट जाइए, पीठ की तरफ आप अपने मैट पे लेट जाइए। इस तरीके से मैट पे लेटने के बाद दोनों पैरों को स्ट्रेट कर दीजिए। पहले आप एक बार डीप ब्रीथ करें। डीप ब्रीथ करने के बाद धीरे धीरे वन बाय वन लेग को बेंड कर लीजिए। आप अपनी हैंड्स फिंगर्स को इस तरीके से आपस में क्रॉस करते हुए इंटरलॉक करेंगे और धीरे से पैरों को अप करते हुए नीज़ को फेस की तरफ लेके आएंगे और थाइज़ को अपने अब्डोमिनल से टच करेंगे और अपने हाथों से आप अपने नीज़ को हक करेंगे। हेड को डाउन की स्थिति में रखना है और आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए आपको अपने हेड को अपने घुटनों से टच करना है और घुटनों को हेड की तरफ लेके आना। इस तरीके से आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार आसन में होल्डिंग कर सकते हैं। 10 सेकंड से लेके स्टार्टिंग में आप 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। यदि आपको गर्दन में दर्द है, आप गर्दन के साथ होल्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप गर्दन को डाउन भी कर सकते हैं, बट आपको नीज को हक करके रखना पड़ेगा। अपनी थाइज को प्रॉपरली अपने अब्डोमिनल से टच करके रखना पड़ेगा और थाइज का पूरा प्रेशर पेट के ऊपर रखेंगे। धीरे धीरे आप अपने नीज को, लेग्स को रिलीज करेंगे और लेग्स को धीरे धीरे स्ट्रेट करते हुए 10 सेकंड के लिए डेड पोज की स्थिति में जाएंगे। आप शवासन का अभ्यास करेंगे, श्वासों को सामान्य करेंगे और मन को शांत करेंगे। यहीं से आप लेफ्ट साइड का सहारा लेते हुए धीरे से के बैठ जाएंगे अपने मैट पे और थोड़ा रेस्ट करने के बाद अपने आप को नेक्स्ट पोस्चर के लिए रेडी करेंगे। तो इस विधि से आप स्टेप बाय स्टेप पवन मुक्त आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा पवन मुक्त आसन को सीख सकते हैं। धीरे से पोस्चर में आपको जाना है और धीरे से ही पोस्चर को रिलीज करते हुए वापस आना है। आपको किसी भी आसन में, किसी भी पोस्चर में जल्दबाजी नहीं करनी है। अपने कंफर्ट के हिसाब से आप होल्डिंग करेंगे, आप अपनी बॉडी के हिसाब से होल्डिंग करेंगे। यदि आप बिगनर्स हैं तो 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। यदि आपका थोड़ा अभ्यास हो गया है तो आप 1 मिनट 2 मिनट तक आप आसन में होल्ड कर सकते हैं। बट ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, आप कितने समय आप पोस्चर को होल्ड करते हैं। जितनी ज़्यादा आप होल्डिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा आप आसन में आप आवृत्तियाँ करेंगे, उतना ही आसन को आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब हम आसन के लाभों के बारे में बात करते हैं। यदि आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास किसी की गाइडेंस में, किसी से ट्रेनिंग लेने के बाद या मेरी वीडियो को बार बार रिपीट करके आप आसन को सीखते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहले, यदि आप लगातार इस आसन का अभ्यास करते हैं, पवन मुक्त आसन का आप अभ्यास करते हैं, तो ये आपके माइग्रेन में लाभदायक होता है। जो आपको हेडेक होता है, जो आपको आधे सिर का जो दर्द होता है, यदि आप उस स्थिति में इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ पहुंचता है। आपको थायराइड की समस्या है, आपका जो थायराइड ग्रंथियां हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही हैं, उस स्थिति में पवन मुक्त आसन काफ़ी लाभ पहुंचाता है। आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, इन स्थितियों में आसन काफ़ी लाभ पहुंचाता है। आपका लीवर
प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपको डायबिटीज़ की शिकायत है, प्रॉपर तरीके से जो आपका पैनक्रियाज है वो स्टिमुलेशन नहीं कर रहा है, यदि आप लगातार पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ पहुंचेगा। आपके पीठ में दर्द रहता है, आपके घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों के दर्द के लिए यह आसन काफ़ी लाभदायक होता है। जिनकी बॉडी में वायु की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिनको बार बार पीठ में दर्द हो जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, जिनको बार बार हेडेक हो जाता है, तो ये जो बॉडी में जो पेन होता है ये वायु के कारण होता है। जब वायु की मात्रा आपकी बॉडी में ज़्यादा एक्सेस हो जाती है तो जो जॉइंट रहते हैं उनमें हमारे दर्द हो जाता है। तो लगातार आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे तो किसी भी तरीके का आपको वायु रोग नहीं होगा। मीन्स आपको घुटनों में दर्द नहीं होगा, आपकी पीठ में दर्द नहीं होगा, आपको नेक में दर्द नहीं होगा, आपको माइग्रेन की शिकायत नहीं रहेगी। तो इन स्थितियों में आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास करके लाभ उठा सकते हैं। जननांगों से संबंधित किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, यूरिन से रिलेटेड किसी तरीके की कोई समस्या है आपको, उस स्थिति में भी आसन आपको काफ़ी लाभ पहुंचाता है। अब हम आसन की सावधानियों के बारे में बात करेंगे। जिनको सर्वाइकल की शिकायत है उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। यदि आप उस स्थिति में इस आसन का अभ्यास करेंगे तो आपको अपने हेड को घुटनों से टच नहीं करना है, आप अपने हेड को ग्राउंड पे रखेंगे। किसी तरीके का आपका ऑपरेशन आदि हुआ है, माता बहन यदि गर्भकाल की स्थिति में है तो गर्भकाल की स्थिति में पवन मुक्त आसन का अभ्यास नहीं करना है। आसन का पूर्ण रूप से लाभ उठाने के लिए, कंप्लीट तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए आसन की विधि को प्रॉपर तरीके से सीखना है, उसकी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आसन का आप अभ्यास करेंगे। आसन के वक्त आपका स्टमक खाली होना चाहिए। आहार और निद्रा का प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना है तो आसनों को आपको पूर्ण लाभ होगा। स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे आसन की आवृत्तियाँ बढ़ाइए, आसन का होल्डिंग टाइम बढ़ाइए। आप जितना ज़्यादा आसन में होल्ड करेंगे, जिन बीमारियों के बारे में हम वीडियो में बात कर रहे हैं उन बीमारियों में आपको 100% फ़ायदा होगा पवन मुक्त आसन के द्वारा। बट जब भी आप आसन का अभ्यास करेंगे एकांत स्थान पे करेंगे, किसी की गाइडेंस में करेंगे, और जब भी आसन का अभ्यास करेंगे आपका स्टमक एम्प्टी रहेगा तो आसनों को आपको पूर्ण लाभ होगा। प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, किसी तरीके का आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।